किसानों के धरने प्रदर्शन पर बोले शिक्षा मंत्री कि ये हरियाणा के किसानों का मसला नहीं, पंजाब की निकम्मी नकारी सरकार अपने प्रदेश के किसानों को बरगलाकर केंद्र सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने किसानों के पिछले 10 दिन से चले आ रहे धरने और दिल्ली कूच करने के मामले पर कहा कि ये विषय हरियाणा के किसानों का नहीं है। हरियाणा के किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा है। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। किसानों की आय को दोगुना करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2013 में जो फसलों का रेट था, 2022 के बाद आज 2 गुना रेट उन फसलों का हो चुका है। पंजाब की सरकार पर तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने MSP का रेट दे दिया। अब प्रदेश की सरकारों को चाहिए कि अपने किसानों को फसलों का MSP दे, लेकिन पंजाब की सरकार इस काम को करने में असफल रही है और केंद्र की सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ रही है। 2020 में देश के प्रधानमंत्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए थे। उस शिक्षा नीति को 2025 तक पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर हमारा अभियान लगातार जारी है। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्हीं गुरुओं के मार्गदर्शन के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फेडरेशन के कुछ विषय हैं जिनको सरकार के साथ चर्चा करके उन पर संज्ञान लिया जाएगा। महिला आयोग की उपाध्यक्ष को रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिस पर हरविंदर कल्याण ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस प्रकार का विषय चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के धरने प्रदर्शन को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरकार के साथ निरंतर बातचीत चल रही है और सरकार भी इस मामले पर पूर्णतः गंभीर है। देखिए, वास्तव में आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि आज जो रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड टीचर्स फेडरेशन, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के अंदर अपने सभी गुरुजनों के बीच में आकर वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम इस लायक बने हैं कि आज जिस जिम्मेवारी पर हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से वो संभव हुआ है। और आज के कार्यक्रम में बहुत से विषयों पर चर्चा भी हुई है और कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार से चर्चा करने के विषय हैं। निश्चित रूप से हम सरकार के साथ चर्चा करके उनका समाधान निकालने का कार्य करेंगे। सरकार बहुत सारे आयोग बनाती है ताकि लोगों को ध्यान रखा जा सके। मामला सामने आया है, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी और वो भी अरेस्ट हुई है, जिनका नाम सोनिया अग्रवाल है। गिरफ्तार हुए, वो 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रही थी। देखिए, वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पर चल रही है और इस प्रकार का विषय चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, मुझे लगता है कि आज हरियाणा प्रदेश में, भारत वर्ष की भी अगर मैं पूरे देश की बात करूं, तो आज कोई भी इस प्रकार का विषय आता है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर सख्त एक्शन होता है और किसी को भी बख्शा नहीं जाता, चाहे वो कोई भी है। किसान लगातार धरने पर बैठे हुए, आज लगता है कहीं बातचीत होने की उम्मीद है। DGP पंजाब और कुछ केंद्र के अधिकारी पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे अनशन तोड़ाने के लिए। देखिए, सरकार से लगातार वार्ता चली हुई है और मैं समझता हूं कि सरकार भी गंभीरता से इस विषय को आगे बढ़ा रही है। आज मैं गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं, उनके जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आया था। जब यहाँ पे आया तो कुछ समस्याएं भी इन लोगों की पेंडिंग थी। इन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ देते हुए हमें अपनी कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसको हम लोग पूर्णतः पूरा करेंगे, ऐसे विश्वास को दिलवाते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर, लगातार किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं और 20 दिन हो गए हैं मरना। देखिए, ये विषय हरियाणा प्रदेश का नहीं है। बात नंबर 1, हरियाणा प्रदेश के किसान को जो भी चीज की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी से पूर्ण की।
हम लोगों ने अपने किसान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर एग्रीकल्चर में नए प्रोग्रेसिव किसानों को बहुत प्रोत्साहित किया, जो आज से पहले कोई सरकार नहीं सोच सकती थी। उस पैटर्न पे ले जाके उनके साथ काम किया, उनकी इनकम्स को बढ़ाया। दूसरा, पहली बार इस देश में एक नेता इतनी मजबूत राजनीतिक सोच के साथ आया जिसने पहले ही संकल्प के साथ कहा था कि हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। अब आप 2013-14 में और आज 2023-24 में देख लें, गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, उड़द का, मूंग का, सरसों का, बाजरे का, रागी का, गवार का, सोयाबीन का, चने का, तिल का, तिलहनों का, दाल और दलहनों का किसी भी रेट को उठा के देख लीजिए भाई साहब। 2013 से और आज अगर 2 गुना से ज्यादा ना हो गए हो तो महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा। इब्बे काट के देख लो रेट। अब केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, अब वो स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अपने स्टेट में अपने किसानों को दे, तो वो व्यवस्था करे। पंजाब की निकम्मी नकारी सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को सबजबाग दिखा दिया कि भाई हमारी सरकार बना दो। दिल्ली में तो हमने तीर चला दिया था, पंजाब में तो सारे चांद सितारे तोड़ के न अड़ लिया के धर देंगे। ये भाग रहे हैं। वहां पहले झूठ बोला पंजाब के लोगों को, क्यों बोला? दिल्ली की बात बता दी। अरे दिल्ली में तो जो कोई सारा केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है और की कोई दिक्कत नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, सारी दुनिया उड़ावे, है ना। इसलिए व्यवस्था वहां की करनी थी और करी, और उसमें तो न कुछ नहीं करा। एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट विकास के काम हम कर गए। आज पंजाब आपको स्पेशल मिला। पंजाब में कौन सा आपने एक ऐसा काम किया जो उपलब्धि के नाम पे इस देश की जनता को बता दे? या दिल्ली में जाकर बोलियो नहीं भाई हमने पंजाब में क्यों काम करा, हम लोग दिल्ली में यूं एक काम करेंगे, एक उपलब्धि बता देना। कंगाल बना दिया पंजाब इन लोगों ने, कर्जे के नीचे मर गए, मास्टरों की तनख्वाह नहीं दे सकते, दूसरी तनख्वाहें नहीं दे सकते, किसान की फसल नहीं खरीद सकते, किसान सड़कों पे। अब वो सड़कों पे अपनी करनी कथनी न तो बताते नहीं, अपना ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ के नू कह रहे हैं बिला भाई दिल्ली वाला तो बात करो, भाई हरियाणा वाला तो बात कर लेना। हरियाणा ने जिस पैटर्न पे अपने किसान की सारी फसल एमएसपी पे खरीदी, न्यूए हम पंजाब की किसान की फसल को खरीदो, मामला खत्म हो गया। आप क्यों घी में आग में घी डाल रहे हो कि भाई जाओ लठ बजवाने का तैयार बैठे? भाई हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान अपने खेत में काम कर रहा, बहुत सज्जन बोला किसान भाई हमारा। अरे भाई अपने किसान भाई है तो मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई इनकी बुकाई में नहीं आई हो रहे, यह जमा करती है। इसी तरह का काम करके न हमारे भाईचारे ने खराब कर देंगे। भाई हमने हरियाणा में जो काम था हमने कहा, मेरे भैया ने किसानों ने, हमने ईमानदारी तय करा, और कड़ी कसरारी को भी कर देंगे। भाई पंजाब में सरकार उनकी क्यों चलाओ, बताओ मैं क्या काम है? बिना वजह इश्यू बनाकर न ये जो गड़बड़ करने की मन में संशय लेकर जो चल रहे हैं यहाँ आम आदमी वाले और ये दूसरे कांग्रेस वाले, भाई इन तो बच कर ही हो।